हमने सहस्त्राब्दियों तक यह विश्वास किया है कि जो हम देखते हैं वही सब कुछ है। हमारे पूर्वजों के लिए क्षितिज दुनिया का अंत था। हमारे खगोलज्ञों के लिए प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का किनारा अंतिम सीमा है। लेकिन अगर हमारी धारणा हमें धोखा दे रही है तो हम सितारों को देखते हैं और एक विशाल, लगभग अनंत शून्य देखते हैं। लेकिन आधुनिक भौतिकी एक कट्टर विकल्प का सुझाव देती है। क्या होगा अगर हर आकाशगंगा, हर काले छिद्र और हर सांस जो आप लेते हैं केवल एक छाया है? एक 3 आयामी शीट जो एक उच्च आयामी महासागर में तैर रही है। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए हमें उन 3 आयामों से परे देखना होगा जिन्हें हम घर कहते हैं। हमें ज्ञात की सीमा से बाहर निकलकर विशालता में प्रवेश करना चाहिए। थ्योरी की गणित में जो स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे आशाजनक विकास है, हमारा ब्रह्मांड झिल्ली या संक्षेप में ब्रेन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे इस तरह सोचें, एक विशाल खाली कमरे में लटकी हुई एक एकल कागज की शीट की कल्पना करें। उस कागज की सतह पर रहने वाले एक सूक्ष्म चींटी के लिए दुनिया में केवल 2 आयाम हैं। इसके पास ऊपर या नीचे का कोई अवधारणा नहीं है। वह कमरा वह है जिसे भौतिकीविद द बल्क कहते हैं। वह उच्च आयामी स्थान जो सभी चीजों को समाहित करता है। हम उस चींटी की तरह है। हम एक 3 आयामी ब्रेन पर फंसे हुए हैं। समीकरणों के अनुसार कम से कम 10 स्थानिक आयाम हैं, इसके अलावा एक समय का भी। हम इन अतिरिक्त आयामों को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे कण, रोशनी के फोटोन और हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन भौतिक रूप से ब्रेन से जुड़े हुए हैं। हम अंतरिक्ष में तैर नहीं रहे हैं। हम चादर के ताने बाने का हिस्सा है। यह सिद्धांत केवल एक सुंदर सपना नहीं है, यह भौतिकी के सबसे बड़े रहस्य को हल करता है, पदानुक्रम समस्या। गुरुत्वाकर्षण वह मूलभूत शक्ति है जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखती है, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से कमजोर है। एक छोटा खिलौना मैग्नेट एक पेपरक्लिप को ऊपर खींच सकता है। पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को आसानी से पराजित करना। विद्युत चुंबकीय बल या परमाणु बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण 10-36 गुना कमजोर है। क्यों? ब्रेन मल्टीवर्स एक भयानक उत्तर प्रदान करता है। जबकि प्रकाश और पदार्थ हमारी झिल्ली पर वेलक्रो की तरह चिपके हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण अलग है। गुरुत्वाकर्षण स्वयं अंतरिक्षकाल की ज्यामिति का एक प्रदर्शन है। यह बंधित नहीं है ब्रेन से। थ्योरी में ग्रेविटॉन्स बंद लूप होते हैं। वे हमारी शीट से बाहर निकलने और बल्क में विकिरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हम केवल गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत के पतले बचे हुए अंशों को महसूस करते हैं। हमारे से केवल मिलीमीटर की दूरी पर उच्च आयामी बल्क में अन्य ब्रेन्स हो सकते हैं। अदृश्य क्योंकि प्रकाश इस अंतर को पाट नहीं सकता, फिर भी गुरुत्वाकर्षण की भूतिया पहुंच के माध्यम से महसूस किया जाता है। अगर हम एक तैरती चादर पर रहते हैं तो जब 2 चादरें छूती हैं तो क्या होता है? दशकों तक हम मानते थे कि बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी था, असीम घनत्व का एक बिंदु जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। लेकिन ब्रेन ब्रह्मांड विज्ञान एक पायरोटिक परिदृश्य प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि बिग बैंग एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक संपर्क था। कल्पना कीजिए कि 2 पड़ोसी ब्रेन्स बल्क के माध्यम से तैर रही हैं। जब वे टकराते हैं तो मुक्त होने वाली ऊर्जा अनंत होती है। यह विशाल प्रभाव प्रत्येक ब्रह्मांड को गर्म, घने पदार्थ और विकिरण से भर देगा। आज हम जो विस्तार देख रहे हैं उसे प्रेरित करना। इस मॉडल में बिग बैंग एक अद्वितीय चमत्कार नहीं है, यह एक चक्र है। एक ब्रह्मांडीय ताल जो टकराव, विस्तार और अंततः शायद एक और स्पर्श। हम एक निरंतर गति मशीन का हिस्सा हैं जो सितारों को छोटा कर देती है। हम एक ऐसे किनारे पर खोज करता है जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हम एक ब्रेन पर रहते हैं तो हमारे ब्रह्मांड का अंत केवल दूसरे का किनारा है। आपके शरीर के परमाणु इस शीट से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका मन गणित की भाषा का उपयोग करके बल्क में पहुंच गया है। हमारा त्रिआयामी घर अनंत कहानियों की एक किताब में केवल एक पृष्ठ हो सकता है।